everyone, and here we are once again with the economics class. And in this class we were studying about the national income, estimation of national income, and we had studied various method of national estimating the national income. इसमें हमने पढ़ लिया था वैल्यू एडेड मेथड और income method. Along with that, yesterday's video I had explained expenditure method also. Although in yesterday's doubt clearing session you people had various doubts, ठीक है. तो in today's video we are going to revise once again all the terms. ये सारी चीज़ें पहले पढ़ाई हुई हैं, पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में, अलग अलग लेक्चर्स में मैंने आपको जगह जगह पर ये चीज़ें बताई हुई हैं. ऑल्दो बट फिर भी अगर नहीं क्लैरिफाई हुआ है तो एक बार दोबारा से हम लोग उसको रिवाइज करते हैं. सो फॉर टुडे, first topic which you people asked in yesterday's doubt clearing session was private income. private income क्या होती है ये कल आपने पूछा था, ठीक है. तो ध्यान से सुनिएगा. it is the total factor income from all sources. private income क्या है? it is the total factor income from all the sources, okay, and current transfers from the government and rest of the world. ठीक, ध्यान देने वाली बात है. इसमें क्या है? टोटल फैक्टर इनकम ऑफ ऑल द सोर्सेस. इसके अलावा जो भी करंट ट्रांसफर्स हैं, हाँ जी, टोटल फैक्टर इनकम, ठीक, प्लस क्या क्या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स से हमें पेमेंट मिली है, हाँ, वो भी आ जाएगी आपकी. और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, जो हम पहले पढ़ते चले आ रहे हैं, जो कि हम नेशनल में कन्वर्ट करते वक्त हम इंक्लूड करते हैं, वो कंपोनेंट भी हमारा इसमें प्राइवेट इनकम में इंक्लूडेड होता है, ठीक है. और इसके अलावा करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट से और प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, बाहर से भी जो भी करंट ट्रांसफर्स हमको मिल रहे हैं वो सारा ऐड होगा. इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट. नेशनल डेप्ट से जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, दैट अकर्स टू प्राइवेट सेक्टर. यानी जितना भी प्राइवेट सेक्टर ने उधार लिया था उसके बदले में जो भी इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं कंट्री के अंदर में, देश के बाहर का कोई लोन है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कंट्री के अंदर में, वो सारा इंटरेस्ट यहाँ प्राइवेट इनकम में कैलकुलेट होगा, ठीक है. इन शॉर्ट, अगर आपको रिलेट करना हो तो आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हो कि ये प्राइवेट इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है. इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये आपकी प्राइवेट इनकम में आ जाएगी. जितने भी सोर्सेज से प्राइवेट सेक्टर की इनकम है, चाहे वो कंट्री के अंदर है चाहे वो कंट्री के बाहर से आ रही है, ये सारा आपका किस में आ जाएगा? प्राइवेट इनकम में आ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक हो गया पर्सनल इनकम. ये क्या है? इट इज़ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर इनकम, ठीक. अब यहाँ पर करंट ट्रांसफर्स ये आप कई बार सुन रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आता है कि भाई करंट ट्रांसफ़र क्या होता है, हाँ, व्हाट इज़ करंट ट्रांसफ़र? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसको वर्कआउट करके रखा करिए कि क्या होती हैं ये चीज़ें. क्यों? क्योंकि देखो, जब तक खुद से नहीं पढ़ना शुरू करोगे तब तक समझ में आने वाला नहीं है. तो करंट ट्रांसफ़र्स हमारी वो फैक्टर इनकम्स होती हैं, या वो हर तरह का ट्रांसफ़र जो कि ट्रांसफ़र इनकम नहीं है, किसी ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, सॉरी, ट्रांसफ़र इनकम नहीं, ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है, ठीक है. फैक्टर इनकम भी करंट ट्रांसफ़र का एक कंपोनेंट होती है, ठीक. तो इस तरह से क्या है आपका करंट ट्रांसफर्स जो भी है, हम बात कर रहे थे पर्सनल इनकम की. पर्सनल इनकम क्या है? जो भी इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड सेक्टर्स उनके थ्रू अर्न की जाने वाली सारे करंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स और फैक्टर इनकम, ठीक है.
ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल इनकम कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो, एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, हाँ, सपोज करो आप ही हो, आप एक सैलरी अर्न कर रहे हो कहीं से, हाँ, वो सैलरी अर्न करने के बाद में आपको फॉर श्योर आप अर्न कर रहे हो तो उस पर कुछ टैक्सेस भी लेवाए होंगे, हाँ। वो टैक्सेस लेवाए जो हो रहे हैं, उन टैक्सेस की पेमेंट करने के बाद आपकी सैलरी का कितना हिस्सा, क्या अमाउंट बच रहा है, वो अमाउंट क्या है? आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। डेफिनेशन की फॉर्म में अगर आप उसको मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में सुनना चाहें तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम रिमेनिंग विद इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड after deduction of all the taxes levied against their income and their property by the government. ओके, तो ये सारे टैक्सेस को पे करने के बाद में इनकम का जो हिस्सा आपके पास बच रहा है वो क्या है? आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, अब इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या होता है? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको ब्रीफ में बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कहीं पर अगर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? जो भी इट इज़ द नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, हाँ, प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जितना भी आपने क्या किया है, NNP एट मार्केट प्राइस, क्या है? NNP एट मार्केट प्राइस, इसमें आप ऐड कर दोगे क्या? करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, बाहर से आपका जितना भी पेमेंट आ रहा है, ठीक, वो भी नेट करेंट ट्रांसफ़र होगा, NC। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और लास्ट वन आ गया आपका ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है भाई? जितना नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये जो अभी आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें आप ऐड कर दो करंट रिप्लेसमेंट। क्या ऐड कर दोगे? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब ये कॉस्ट क्या होती है? पहली चीज़ आ गई, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? फैक्टर्स को रिप्लेस करने की जो कॉस्ट है, जो भी टैक्सेस वगैरह आप पे कर रहे हो या जो भी आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये सारी आपकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में इंक्लूड होगी। और इसको आप ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे किसमें? यहाँ इसमें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, ये आपके बेसिक कुछ कंपोनेंट्स हो गए जिसमें आपको डाउट था। आप पर्सनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें बता देते हैं आपको। पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल इनकम, ठीक है, ये क्या होती है? इट इज़ द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, हाँ, फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम या करंट ट्रांसफर के फॉर्म में जो भी इनकम किसी पर्सन को रिसीव हो रही है, वो सारी इनकम हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स की वो क्या कहलाएगी? पर्सनल इनकम कहलाएगी। ठीक है, अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट टैक्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी पर्सनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इसके पहले था प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या था? प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड करंट ट्रांसफ़र। हाँ, प्राइवेट इनकम क्या है? टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। हम फैक्टर इनकम में जितना भी पेमेंट पा रहे हैं फैक्टर इनकम के तौर पर, है ना,
वो सारे सोर्सेज का, चाहे वो प्राइवेट सोर्सेज हो चाहे वो गवर्नमेंट के सोर्सेज हो, उन सारे सोर्सेज से जो भी फैक्टर इनकम मिल रहा है वो फैक्टर इनकम आपका क्या है, प्राइवेट इनकम है। लेकिन इसमें इंक्लूड होगा क्या, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मतलब गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का और प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी क्या फैक्टर पेमेंट्स हमको मिल रहे हैं, टोटल फैक्टर पेमेंट, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, प्राइवेट इनकम कहलाता है, ठीक है। प्राइवेट इनकम इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट इनकम इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ध्यान दीजिएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड, इसमें ऐड करोगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस करोगे फिर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, जो भी नेशनल डेप्ट पर आपने इंटरेस्ट पे किया, प्लस करोगे करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, और फिर लास्ट में उसमें ऐड करोगे करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपका क्या निकल कर आएगा, प्राइवेट इनकम, ठीक। सिमिलरली पर्सनल इनकम का एक बार मैं दोबारा से बता दूं, पर्सनल इनकम में आप क्या ऐड करोगे, जो प्राइवेट इनकम निकल कर आई आपकी, प्राइवेट इनकम में से माइनस कर दोगे जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, हाँ, प्राइवेट इनकम यानी टोटल फैक्टर इनकम, जो भी सारे सेक्टर्स से हमें फैक्टर इनकम मिली वो सारी हमारी क्या होती है, प्राइवेट इनकम होती है। इन शॉर्ट में अभी बताया मैंने, इसमें से आप माइनस कर दीजिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि अभी सेविंग्स के तौर पर रखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा माइनस कर देंगे आप जो भी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये माइनस कर दोगे। ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचा वो आपका क्या हो गया, पर्सनल इनकम हो गई, ठीक है, पर्सनल इनकम। इसके बाद में पर्सनल आपका डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए क्या करोगे, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस को आप माइनस कर दो। और डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस क्या होते हैं, वही आपका इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, ये सारे टैक्सेस को आप माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद उसमें से और एक चीज़ माइनस करनी है, मिसलिनियस फ़ी एंड फाइन पेड बाय हाउस होल्ड। अगर कोई भी फ़ीस या फाइन वगैरह हाउस होल्ड सेक्टर ने पेमेंट करना है तो वो पेमेंट भी माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल कर आएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक। दो चीज़ें माइनस करने के बाद मेन क्या है, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स माइनस करोगे आप, इसके अलावा और भी कोई पर्सनल फीस वगैरह आपने पे की है तो वो माइनस करोगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इस तरह से ये सारे कंपोनेंट्स आई होप सो कि आज आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती है भाई, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ऐड कर दोगे करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये मैंने अभी बताया है, इसको आप फिर क्या कर लोगे, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपकी बन जाएगी। अब बात आती है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर सिंपल वर्ड में नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला जो है वो क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम अभी जस्ट मैंने बताया था, इट इज़ लाइक नेशनल, जो भी आपका नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में हम क्या करते हैं, NNP एट MP, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, इसमें आप ऐड कर दीजिए करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको आज क्लैरिफाई हो गई होंगी, और इसके साथ में एक एक्सपेंडिचर मेथड का रिवीजन भी कुछ बच्चों ने कहा था, हाँ।
सो आई थिंक वी शैल मूव ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो. एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरह से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बेसिक कन्फ्यूज़न वो बड़े बड़े टर्म्स देखकर हो गई थी. ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इस तरह से. हाँ, लेकिन आप सीधे टर्म में आप रिलेट करिए. सीधे टर्म में आप किस तरह से रिलेट कर सकते हो कि भाई अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, हमारा खर्च करने वाला जो मेथड है. ठीक है, अब खर्च करने वाले मेथड में फॉर श्योर हम उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो हमारे खर्च हैं, जो एक्सपेंडिचर्स है हमारे. ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितनी तरह के हो सकते हैं. या तो हम अपने डेली यूजेस के लिए, यानी अपने फाइनल सेटिस्फेक्शन के लिए हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारा आपका क्या किस में आ जाएगा, जो कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, जिसमें कि आप प्राइवेट कंजम्पशन ले रहे हो हाउस होल्ड सेक्टर का, और गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन ले रहे हो. दोनों को इंक्लूड करके आपका फर्स्ट कंपोनेंट बन जा रहा है, वो कि क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. इसमें क्या क्या दिया हुआ है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसमें क्या है, फर्स्ट वन हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर से हमें कंजम्पशन हमने किया है. ठीक, हाउस होल्ड सेक्टर से यहाँ पर मतलब एनपीओज़ का भी जो फाइनल कंजम्पशन है वो भी इसमें इंक्लूड होगा, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर का भी जो फाइनल कंजम्पशन है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा. ठीक, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. फिर नेक्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट आपका क्या बनकर आ रहा है यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये होता है आपका GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. यानी खर्च करने का दूसरा तरीका क्या है कि भाई पहला तो हो गया कि आप जितना फाइनल कंजम्पशन कर रहे हो वो आ गया आपका. ठीक, दूसरा क्या है, फाइनल कंजम्पशन में भी आपका क्या आ जाएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट. इनडायरेक्टली क्या है, इन्वेस्टमेंट. ठीक, इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर से कर सकते हो आप, भाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप कैसे, इन्वेस्टमेंट पर कितना खर्च किया, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट होगा. ठीक, फिक्स असेट्स पर हमने कितना इन्वेस्ट किया, कितना इंक्रीज़ हुआ उनमें. ठीक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, वो खर्च इंक्लूड होगा. ठीक, इसके अलावा थर्ड कंपोनेंट हो गया नेट एक्सपोर्ट, X-M, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दीजिए. ठीक, तो आपका क्या बच जाएगा, X-M करके नेट एक्सपोर्ट आपका आ जाएगा. इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और थर्ड वन, तो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो ग्रॉस नहीं आएगा, वो आपका क्या निकल कर आएगा, कल मैंने बताया था, इट विल बी नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर कह लीजिए ये निकल कर आएगा GDP एट MP. हाँ सॉरी, ये निकल कर आएगा GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, और फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किस में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में. ठीक है, मैं अभी आपको कल वाली स्लाइड से भी समझाने की कोशिश करती हूँ एक बार दोबारा से. Yes, here you can see it was yesterday's slide, measurement of national income by expenditure method. नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या था, GDP एट MP. ये रहा GDP एट MP. कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको आप ऐड कर लीजिए किसमें, गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन में, और फिर डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसमें आप ऐड कर लीजिए. ठीक है, और फिर नेट एक्सपोर्ट आप
ऐड कर लीजिए। अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट ऐड करके माइनस कर दीजिए इंपोर्ट, आपका नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका क्या निकल कर आया, जीडीपी एट एमपी। ओके, अब इसके बाद आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, वही तो नेशनल इनकम होती है। तो आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो ग्रॉस से ये नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये माइनस कर दोगे तो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो गया। और माइनस कर देंगे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस कन्वर्ट हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, एक बार दोबारा से मैं बता दूं कि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, क्योंकि कई लोग बच्चों को प्रॉब्लम थी इसमें कल। तो क्या होती हैं, लेट अस सी। हाँ जी, ये रहा आपका, देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर इन शॉर्ट में इसको सी से डिनोट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सी होता है। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट कंजम्पशन है, इसलिए इसका सिंबल सी। ठीक, और ये क्या है, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से कंज्यूम किया हुआ सारा जो भी एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन का सारा एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन ईयर, एक साल के अंदर में कंजम्पशन का सारा एक्सपेंडिचर, वो उस साल का आपका क्या कहलाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको PFCE भी बोल सकते हो और डायरेक्ट कंजम्पशन भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो आपका, वही चीज़ शायद कल किसी को कन्फ्यूजन थी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, ये क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो, कैपिटल फॉर्मेशन एक वर्ड दिया हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इंटरनल बाउंड्री, जो भी इकोनॉमिक टेरिटरी है उसके अंदर कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ वो आप ऐड कर दो, है ना। या फिर दूसरे टर्म में इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट पे आपने कितना खर्च किया है ना, वो आप ऐड कर दो। तो इसमें इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टाइप क्या हो सकते हैं, फर्स्ट वन हो गया फिक्स इन्वेस्टमेंट और सेकेंड वन हो गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी भाई आप सिंपल लैंग्वेज में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में भी बोलते हो फिक्स असेट और करंट असेट। तो दोनों असेट्स पर जितना आपने इन्वेस्ट किया है एक साल के अंदर में, ताकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस आगे और बढ़ सके, वो जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, फिक्स और करंट दोनों असेट्स पर जो इन्वेस्टमेंट है आपका, वो यहाँ आप ऐड कर दोगे। किस में ऐड कर दोगे, सेकेंड कंपोनेंट बन रहा है ये आपका। ठीक है, पहला क्या था, सी था हमारा, सेकेंड ऐड कर दिया इसमें क्या, आई, है ना, सेकेंड आई ऐड हो गया। अब थर्ड वन ऐड करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसमें थर्ड वन जब ऐड करना होगा तो इसमें ऐड करेंगे हम जो भी हमारा क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट ऐड हो गया, कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन ऐड हो गया। अब आपका क्या ऐड हो जाएगा, X माइनस M, यानी नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट को यहाँ एक्सपोर्ट के लिए X और इंपोर्ट के लिए M, X माइनस M, जो भी नेट वैल्यू निकल कर आ रही है वो आप ऐड कर दोगे थर्ड कंपोनेंट के तौर पर। तो तीन कंपोनेंट्स आपने ऐड किए और आपको क्या मिल गया, इक्वल टू, ये क्या मिलेगा, इट विल बी GDP एट MP। ठीक है, ये आपको मिल गया। अब GDP एट MP को आपको कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, और नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम होती है आपकी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसी को कंसीडर किया जाता है नेशनल इनकम के तौर पर।
अब देखो, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका डोमेस्टिक को नेट में कन्वर्ट करना है, सॉरी डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा NFIA। हाँ, ये आप पहले पढ़ चुके हो पिछले वीडियोस में अगर पढ़ा होगा तो। और इसके बाद में फिर जो आपका नेक्स्ट वन आ जाता है वो क्या है कि आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, माइनस करते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आप माइनस कर देते हो और आपका क्या बन जाता है, GDP एट MP कन्वर्ट हो जाता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्टली। और यही इतना फॉर्मूला आपका एक्सपेंडिचर मेथड में आना है। एक बार दोबारा से इन शॉर्ट में, प्राइवेट सेक्टर या हाउस होल्ड सेक्टर का सारा एक्सपेंडिचर ऐड कर लेंगे कंजम्पशन में, ठीक। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सारा ऐड कर लेंगे इन्वेस्टमेंट में, और थर्ड फैक्टर में नेट एक्सपोर्ट ऐड कर लेंगे, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, GDP एट MP निकल कर आ जाएगा। उस GDP एट NP को हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या कर देंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स एंड हैव अ गुड डे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप आज के डाउट सेशन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।